तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल वोट घटने लगे तो अब इस तरह की राहत बंटने लगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये इंडिया का असर है कि बीजेपी डर गई है और अब लोगों को रेवड़ी बांटने का काम कर रही है। सही पकड़े हैं। लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा है। देखिए चित्रा जी, अभी तक तो कोई चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है, ना उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, ना कोई अधिकृत घोषणा हुई है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चुनाव का तो कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, हम डर गए इसीलिए हमने 2 बार एक्साइज काटा। तब कौन से चुनाव थे? हमने बीजेपी स्टेट्स को बोला कि वो वैट काटे, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 96-97 रुपए का उत्तर प्रदेश में मिलता है, राजस्थान बगल में है उसमें 108 रुपए का मिलता है। कुछ भी तेलंगाना में 107 रुपए का मिलता है, बंगाल में 106 रुपए का मिलता है। तो चुनावी वादा वो होता है जो चुनाव से ऐन वक्त पर आप करते हैं और चुनाव के बाद धोखा देते हैं। 175 दिन बाकी है लोकसभा के चुनाव में। बात तो सही है। अच्छा, तो सारे कामकाज बंद करके हम लोग बैठ जाते हैं। तो वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि बीते 9.5 सालों में आपको राहत देने की याद नहीं आई। क्योंकि 175 दिन बाकी है, चारों तरफ से दबाव है, इंडिया का ये प्रेशर है, इस वजह से सरकार अब बैकफुट पर आकर लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है। चुनावी बेला है, इस वजह से राहत का खेला है ना। दोस्तों, कभी कभी गोदी मीडिया के गोदी एंकर पलटी मारकर भाजपाइयों से भी सवाल पूछ बैठते हैं और ऐसे सवाल कि भाजपाइयों की बोलती बंद हो जाती है। आप ये डिबेट ही देख लीजिए जिसमें चित्रा त्रिपाठी इंडिया गठबंधन की डर से मोदी सरकार की रेवड़ी पर सवाल पूछ डाला तो बोलती बंद हो गई भाजपा प्रवक्ता पूनावाला की और सिर्फ इधर उधर की बातें करने लग गया कि राजस्थान में क्या है, बंगाल में क्या है और वहां पर क्या महंगाई है, लेकिन सवाल का जवाब देते नहीं बना। इसे कहते हैं बोलती बंद हो जाना। खैर जो भी हो, देश में कमर तोड़ महंगाई है और इस महंगाई का पूरा जिम्मेदार मोदी सरकार है। भले ही ये लोग इस पर जितनी मिट्टी डालने की कोशिश कर लें, इधर उधर की बातें कर लें, पूरे दूसरे राज्यों को जिम्मेदार ठहरा दें, लेकिन इसका पूरा जिम्मेदार मोदी सरकार है जिस पर एक शब्द भी भाजपा के प्रवक्ता बोलते नहीं दिखते हैं। एक वाक्य में केवल इसका जवाब देता हूँ। तो 4.5 साल राजस्थान की महिलाओं ने क्या गुनाह किया था कि उनको 500 का सिलेंडर नहीं दिया? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और 1 सिलेंडर अब जाते जाते दे रहे हैं। और क्या गुना हिमाचल की महिलाओं ने किया है जो 1500 रुपए का वादा किया था सारी हिमाचल की महिलाओं को देने का, वो तो छोड़ दीजिए। आपको पता है पिछले 6 महीने में 6 रुपया डीजल का बढ़ाया गया है वैट के द्वारा। झूठ है 6 रुपया। जब हिमाचल में बाढ़ आई ये वैट बढ़ा रहे थे डीजल का। बिल्कुल, ये दे तो राहत, विपक्ष दे तो रेवड़ी हो जाता है। सच्चाई ये है, महंगाई की मार, चुनावी हार और इंडिया का डर ने इन्हें मजबूर किया है ये कदम उठाने पर। कहते हैं आज कोई चुनाव नहीं है, चुनाव अगर घोषित हो जाए, आचार संहिता लग जाए तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते। सच्चाई तो ये कि 5 राज्यों के चुनाव सर पे खड़े हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आपका मिजोरम, और हिम्मत हो तो जम्मू कश्मीर का भी चुनाव सुप्रीम कोर्ट कह रही है कराकर दिखाइए। यही नहीं, अभी और सुनिए, हिमाचल और कर्नाटका की ताजी हार। हम लोग गए ना चुनाव में, मुद्दा क्या था? बेरोजगारी और महंगाई। हम इन्हीं मुद्दों पर लड़े, इनकी सरकार थी दोनों जगह। जो आज ये कह रहे राजस्थान में क्या क्या, 5 साल पहले आपकी सरकार थी, मुंह के औंधे मुंह आकर गिरे या नहीं गिरे। यही आपने मध्य प्रदेश में चुनाव हारा 18 में, लेकिन कैसे आपने सरकार हासिल की सब जानते हैं। हाँ जी, और राजस्थान में 500 का सिलेंडर नहीं मिला, इसका बहुत ज्यादा मलाल है भाजपा प्रवक्ता पूनावाला को। लेकिन पूरे देश भर में कमर तोड़ महंगाई है, 1000 रुपए से भी ज्यादा दाम पर सिलेंडर मिल रहे हैं, इस पर इनकी बोलती बंद रहती है। पूरे देश में लोग पेट्रोल 100 रुपए से भी ज्यादा प्रति लीटर खरीद रहे हैं, लेकिन इस पर भी इसकी बोलती बंद रहती है। इसे ही कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, यानी कि दोगलापना। और इसी दोगलापना पर कांग्रेस प्रवक्ता अलका नाब्बा इनकी जमकर फटकार लगा रही है कि किस तरह से इंडिया गठबंधन की डर से ये सिर्फ और सिर्फ रेवड़ी बांटने पर उतारू हो गए हैं। बल्कि ये सच भी है कि जो चुनाव आने वाले हैं उसी के मद्देनजर भाजपा सरकार जो अलग अलग राज्यों में है वो मुफ्त की रेवड़ी बांटते हुए दिख रही है, यानी कि वोटर्स को लुभाने के लिए रेवड़ी कल्चर को प्रमोट कर रही है। तो ये है सच्चाई भाजपा और भाजपाइयों की कि अगर कोई और करे तो रेवड़ी कल्चर और खुद करें तो बहुत बड़ा समर्थन, बहुत बड़ा सपोर्ट। ऐसा दोगला चेहरा दरअसल ये लोग लाते कहां से हैं? खैर पूरे देश को पता है इनके बारे में और इनकी सच्चाई से बखूबी वाकिफ भी हैं। अभी हाल की कर्नाटका की और हिमाचल की हार ने इन्हें मजबूर कर दिया है आने वाले 5 राज्यों के चुनाव को हार को देखते हुए। मजा आया।